देखिए प्राची जी, इलाज तो सामंती सोच के लोगों का पीडीए करने जा रहा है और पूरा इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा कि उसके बाद फिर इन लोगों को कभी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोकतंत्र में जनता इलाज करती है, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति इलाज नहीं करता है। और जनता ने भी 24 में आधा इलाज किया है। सलभ जी, आप परेशान मत होइए, अब की सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे आप भी कमल के फूल के नाम पर। क्योंकि जो कमल का फूल, ठीक है, वो कमल का फूल अलग का विषय, लेकिन जितना कीचड़ आप लोगों ने किया है गंगा मैया के नाम पे, जो लूटा है, जो देखिए अक्सर हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत किया करते हैं। आप पीडीए पर बात करिए, आप यूपी के मुद्दों पर बात करिए, लेकिन आपके नेता ने जो कहा है उस पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? और उस पर आपके सर्वोच्च नेता का पोस्ट है। सर एक सेकंड, कुछ लोग सोचते हैं निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। बताइए ना, औरंगजेब पर बात करना क्या पीठ थपथपाने वाली बात हो गई? सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं है ना, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद जब बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, देश में महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, इनके झूठे आंकड़े के खिलाफ बोलते हैं, तब वो बात क्या जायज नहीं है? क्या नहीं बोली जानी चाहिए? इस आधार पर आप सस्पेंशन कर दें। ठीक, अच्छा चलिए और सिंपल कर देती हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं सुनील सिंह यादव जी कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ अबू आजमी साहब के लिए नहीं है। अबू आजमी साहब गलत कह रहे थे, आप कह रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अबू आजमी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ, औरंगजेब हो या भारत का जो पहला आतंकी, आप जानती हैं आजाद भारत का पहला आतंकी एक सेकंड सुषमा जी, हाँ बोले। आजाद भारत का जो पहला आतंकी है नाथूराम गोडसे हो, औरंगजेब हो, जिसने देश को लूटा है। तो कार्रवाई करिए ना फिर अबू आजमी जी पर, यही तो कह रहे थे मुख्यमंत्री कि उसे निकालकर बाहर करिए। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने। हमारे नायक हैं डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, हमारे नायक हैं कपिल देव सिंह जी, हमारे नायक हैं। सवाल आप बहुत 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 आसानी से गोल कर जा रहे हैं, सीधा सवाल नहीं समझ में आ रहा आज आपको। सुनील भाई बोल रहे हैं जो बोलने के लिए आए हैं। खैर आइए, ठीक है मलूक नागर जी, देश में संविधान रहे। मलूक नागर जी 10 सेकंड प्राची जी, मैं आ रही हूँ फिर। चलो मली जी, एक तो हाँ बोले मलूक नागर। एक तो प्राची जी, इन्होंने एक तो जब ये बात कर रहे थे हमारे सुनील जी, तो इन्होंने बातों में कह दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा वो देशद्रोह है, द्रोही है। तो क्या अबू आजमी को ये देशद्रोही मानते हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं? अगर देशद्रोही मानते हैं तो क्या उनको अरेस्ट करा जाना चाहिए एफआईआर करके? क्या ये मानते हैं? इस टेलीविजन पे जवाब देंगे। जहां तक बात है, जो मैं महसूस करता हूं, अबू आजमी अपने जाति के लोगों की वोट लेने के लिए मुसलमानों की इस तरह के बयान देते हैं। हम साफ कह रहे हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं कि अगर कहीं अकलियत समाज के लोगों की या मुसलमानों को कहीं हक की बात आती है तो हम साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ जिसने काम करा कि उसकी वकालत करता है देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, तो हम उसकी निंदा करते हैं। और वो राजनीति से प्रेरित होकर वो भी देश के खिलाफ काम करता है। एक बात और मैं प्राची जी कहना चाहता हूं, अभी सुनील यादव जी ने नायकों का नाम लिया, ये चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेना भूल गए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करके राजनीति की शुरुआत की। चौधरी चरण सिंह जी ने दलित के, अकलियत के, किसान समाज के लिए जो काम किया, इनको उनका नाम भी नायक के रूप में लेना चाहिए सुनील यादव जी को। हम बिल्कुल सुनील सिंह यादव जी कह भी रहे हैं, जो बात आपने कही मलूक नागर जी, वो सवाल मैंने पूछा था, मैं फिर पूछ लेती हूँ एक लाइन में इसको पिरो के। सुनील सिंह यादव जी, अगर राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, अगर औरंगजेब का महिमा मंडन करना, तो आप मानते हैं आपके नेता ने देशद्रोह कर दिया है और कार्रवाई आप बहुत जल्द करने वाले हैं क्या उन पर? देखिए प्राची जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बता दूं, अगर किसी का नाम लेना देशद्रोह है तो आप सोच लीजिए, अगर ये पैमाना तय कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जेल चले जाएंगे, सारे नेता जेल चले जाएंगे। ये अपना नायक किसको मानते हैं, इनसे पूछिए। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, क्या अंग्रेजों के मुखबिर इस देश के नायक हो सकते हैं? महात्मा गांधी की हत्या करने वाला आदमी इस देश का नायक हो सकता है? हाँ। कौन लोग हैं? सुनील जी अक्सर बड़ा रिसर्च करके आते हैं, आप अपने नेताओं को सुनकर आते हैं। सिर्फ नाम नहीं लिया था अबू आजमी साहब ने, जिनको पिछड़े और सुनील जी सिर्फ नाम नहीं लिया था अबू आजमी साहब ने, पॉजिटिव पहलू बता रहे थे औरंगजेब के।
वो क्रूर नहीं है, ये बता रहे थे वो। देखिए प्राची जी, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी मुद्दे से भटकने वाली नहीं है, और जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं वो हमारे नायक नहीं हो सकते।